हमारी सारी उम्मीदें अब पाकिस्तान की अदलिया से। बदकिस्मती से माजी में हमारी जो अदलिया का रोल रहा है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो ताकतवर के साथ खड़ी हो जाती थी। उन्होंने कमज़ोर का साथ नहीं दिया। उन्होंने हमेशा वो जो नजरिया ज़रूरत, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, उसके तहत उन्होंने बदकिस्मती से हमारी जमहूरियत को भी नुकसान पहुंचाया कि जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं है, जिधर कानून की हुक्मरानी नहीं है, वहां जमहूरियत नहीं है। कोई ये ना समझे कि जिधर जंगल का कानून है वहां जमहूरियत आएगी, हो ही नहीं सकता। इलेक्शन तो सारी दुनिया में होते हैं। कौन से डिक्टेटर ने इलेक्शन करवाए, कौन सी डेवलपिंग दुनिया में इलेक्शंस नहीं हुए, लेकिन जमहूरियत नहीं है वहां। क्योंकि जमहूरियत तो आती तब है जब रूल ऑफ लॉ हो, और रूल ऑफ लॉ आने ही नहीं दिया यहां। मार्शल लॉ लगता था, वैसे ही डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, नजरिया जरूरत आ जाती थी। और नहीं तो जब ये दो जमातें आई हैं, इन्होंने अपने आप को कानून के ऊपर रखना था, तो इन्होंने भी अदलिया के निज़ाम को चेंज किया। जो डंडे मार के चीफ जस्टिस सजाद अली शाह को उसके अटैक किया सुप्रीम कोर्ट को, वो एक जमहूरी हुकूमत ने किया था, मार्शल लॉ ने नहीं किया। इनको इतना खौफ था आजाद अदलिया से, क्योंकि ये जब चोरी करते हैं तो ये देख ही नहीं सकते कि उस मुल्क की अदलिया आजाद हो जाए, क्योंकि चोरी पकड़ी जाएगी। और वही सजाद अली शाह कर रहे थे, जस्टिस सजाद अली शाह, और इन्होंने उसको अटैक करके हटाया गया। जजेस खरीदे, बगावत करवाई सुप्रीम कोर्ट में, सिर्फ अपनी चोरी बचाने के लिए। और आज भी हम वहां खड़े हैं कि ये पूरा हमारी अदलिया के ऊपर जोर लगा रहे हैं। हर किस्म का अब ये ब्लैकमेल करेंगे, हर किस्म की इनकी एक ही कोशिश होगी कि पाकिस्तान की अदलिया फिर इन ताकतवर का, इन चोरों का साथ दे। और उसके लिए ये ब्लैकमेल कर रहे हैं। और हर किस्म की, मैं अपनी कौम को कहना चाहता हूं, तैयारी करें आप। इन्होंने हर किस्म का प्रेशर डालना है अदलिया पे, जो इन्होंने माजी में किया। और इन्होंने हर किस्म की कोशिश करनी है कि पाकिस्तान का आइन जो वाज़ेह तरीके से कहता है कि 90 दिन के आगे इलेक्शन नहीं जा सकती, 90 दिन के बाद ये दो केयरटेकर गवर्नमेंट्स, इनके ऊपर वायलेशन होगी आइन की, इनके ऊपर ये बिल्कुल इनका जो 900 के एक दिन के बाद, 90 के एक दिन के बाद, 90 दिनों के बाद, एक दिन के बाद ये हुकूमतें गैर आईनी हो जाएंगी। इनके कोई ऑर्डर्स नहीं सुनने चाहिए किसी भी ब्यूरोक्रेट्स को, किसी पुलिस वाले को, क्योंकि कानून इनको, आइन इनको इजाजत नहीं देता। तो जो इस मुल्क की, मैं कौम को सिर्फ आज सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूं कि अपनी अदलिया के साथ हमने खड़े होना है। उनको हमारी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी से ही उनके खिलाफ स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो गई हैं, उनको प्रेशर डालने की कोशिश की गई है। जबकि आइन वाज़ेह है, उसके बावजूद ये कहना, ये कोशिश कर रहे हैं। और ये जो दो माफिया फैमिलीज इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुई हैं, ये सारा वक्त इनका ये नहीं कहती, इनको शर्म भी नहीं आती ये कहते हुए, ये असल में ये कहते हैं कि हम कानून से ऊपर है। नवाज शरीफ कहते हैं मेरे से बड़ा जुल्म हुआ है, मुझे निकाला गया। 1.5 साल इसके ऊपर तफ्तीश की गई सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद जेआईटी, उसके बाद साबित हुआ इसकी करप्शन का कि 4 लंदन में बड़े बड़े फ्लैट जो पैनमा के इंकशाफ में सामने आए थे, जो किसी हमने नहीं निकाले, इंटरनेशनली इनको अल्लाह की पकड़ थी, इनके फ्लैट सामने आ गए जो हमेशा कहते थे हमारे नहीं, मानने पड़े हमारे हैं, और अदालत में बता ही नहीं सके कि पैसा किधर से आया। तो उसके बाद जब अदालत ने इनके खिलाफ फैसला किया, तो ये नहीं कि अभी तक साबित नहीं कर सके कि किधर से मनी ट्रेल गई इस मुल्क से पैसा ये फ्लैट खरीदने को, एक डॉक्यूमेंट नहीं दे सके साबित करने के लिए। लेकिन वो कह ये रहे हैं कि जुर्रत कैसे पड़ गई किसी के हमारे ऊपर केस करने की, अदालतों को कैसे जुर्रत पड़ गई हमारे खिलाफ फैसला करने की, ये असल में ये कह रहे हैं। और अभी भी ये कोशिशें करेंगे, क्योंकि इलेक्शन से ये डरे हुए हैं, अवाम से डरते हैं। पहले कहते जी वोट को इज्जत दो, बड़ी कैंपेन की वोट को इज्जत को, हम जब पावर में थे इलेक्शंस करवाओ, 3.5 साल मैं सुनता रहा जी इलेक्शंस करवाओ,
और अब इलेक्शन से भाग रहे हैं, क्योंकि ये तब इलेक्शंस करवाएंगे, सबसे पहले इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो, इमरान खान को जेल में डालो, ये नवाज शरीफ की शराइत है। इसको वो लेवल प्लेइंग फील्ड कहता है। खुद पकड़ा गया है अरबों रुपए के वहां प्रॉपर्टीज में बैठा हुआ है, साबित नहीं कर सकता, अदालतों से, जेल से बाहर भागा हुआ है झूठ के ऊपर। ये शहबाज शरीफ ने जाली एफिडेविट दिया हुआ है लाहौर हाई कोर्ट को, कोई शर्म नहीं है इसकी। लेकिन इमरान खान को जेल में डालो, डिस्क्वालीफाई करो, तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ धकड़ करो। शर्मनाक रोल है इस मुल्क की इलेक्शन कमीशन का। मैंने कभी इस तरह की बेशरम इलेक्शन कमीशन नहीं देखी। हर फैसला करती है ये नवाज शरीफ से हुक्म लेके, हर फैसला करती है हैंडलर्स जो पीछे कहते हैं। दो जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स बनाई हैं इन्होंने, हमने इतने नाम भी वैसे दिए जो कि गैर जानिबदार थे। इन्होंने जान के उन लोगों को ऊपर बैठाया है जो ये लाहौर का चीफ मिनिस्टर बनाया है, उसको बिल्कुल जो सबसे बड़ा दुश्मन था तहरीक इंसाफ को, उसको ऊपर बैठा दिया। जैसे ऑफिसर्स पॉइंट कर रहे हैं, जो ये जो पुलिस वालों को रखा गया जिन्होंने हमारे पर तशद्दुद किया, उन सबको ऊपर बैठा दिया। तो हमारे ऊपर केसेस करो, पार्टी को तोड़ो। और मैं वैसे इनको कह दूं कि जितनी भी देर आप कर लें रिजल्ट वही निकलना है, जितनी धांधली कर लें रिजल्ट वही निकलना है। लेकिन मुल्क तबाह हो रहा है। हमारी सारी कोशिश ये थी कि इलेक्शंस अभी इसलिए हम करवाना चाहते थे कि इलेक्शन एक ही तरीका है इस दलदल में जो मुल्क फंसा दिया उससे निकलने का, और तो दूसरा रास्ता ही कोई नहीं है। तो हम अपने मुल्क के लिए अपनी दो गवर्नमेंट्स डिसॉल्व करते हैं अपने मुल्क की खातिर, कि किसी तरह हम जो ये उधर पहुंचा दिया इन्होंने पाकिस्तान को, कि इस मुल्क की 75 साल तारीख के अंदर कभी मुल्क के ये हालात नहीं थे जो आज है। किसी से पूछे या छोड़े कि मैं इमरान खान क्या कह रहा है, मैं चाहता हूं कि किसी इकोनॉमिस्ट से पूछ लें, कोई गैर जानिबदार लोग, एक्सपर्ट्स हों पॉलिटिक्स के, इकोनॉमिक्स के, उनसे तो पूछे कि कभी पाकिस्तान के ये हालात थे। और कोई आगे रोशनी भी नहीं नजर आ रही। जितनी देर ये बैठे रहेंगे ये और हम डूबते जा रहे हैं। मेरे पास अदाद व शुमार हैं, तो मैं ये फिर से अपनी कौम को बताना चाहता हूं कि ये जो हालात आज हैं, कैसे इस मुल्क का तनख्वाहदार तबका अब गुजारा करेगा। और अभी शुरुआत है, अभी जो IMF के साथ इन्होंने तय किए कंडीशंस, उसके बाद जो अब लहर आने लगी है महंगाई की, कैसे, मैं तो अभी बताऊंगा जो आज हालात है, अभी मजीद जो आगे होंगे वो कैसे वो बर्दाश्त करेंगे वो लोग। तो मैं सबसे पहले दूसरी बात जो आज मैं करना चाहता था, हमारे पुराने आर्मी चीफ, उन्होंने एक सहाफी को एक इंटरव्यू दिया और उसने फिर कॉलम भी लिखी। उसमें उसने दो तीन चीजें ऐसे कही, तो मैं सिर्फ उनके ऊपर बात करना चाहता हूं कि अगर हमारे मुल्क ने अब इस दलदल से निकलना है तो पाकिस्तान को ऐसे हमें चलाना पड़ेगा जो अब तक हम नहीं चला पा रहे। और उसके लिए सबसे पहली चीज होगी रूल ऑफ लॉ। जब तक हम सबको कानून के नीचे नहीं रखते, जब तक आइन के दायरे में रह के इदारे और लोग काम नहीं करते, इससे अब हम नहीं निकल सकते। मैं फिर से कह रहा हूं, एक है नेमतों का रास्ता, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, एक है तबाही का रास्ता, उस तरफ हम निकले हुए हैं। तो ये जो आर्मी चीफ ने, एक्स आर्मी चीफ ने बातें की, सबसे पहले तो मुझे हैरत हुई कि उसने कहा जी इमरान खान मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहा था। मैंने इमरान खान से मुल्क को बचाना था तो तस्लीम कर लिया कि उसने फैसला किया था गवर्नमेंट गिराने का, जो मैं और सारी कौम को वैसे ही पता है। लोगों को तो अब सोशल मीडिया का जमाना है, वो आखिरी रात जिस दिन वो मैंने कहा था कि कोई रह तो नहीं गया, तो उस दिन रात को तो सब कौम को पता चल गया था कि कौन था पीछे इसके। वो अरशद शरीफ शहीद ने बड़ी जबरदस्त बात की, वो कौन था, तो सबको पता था वो कौन था। लेकिन ये नहीं मैं सोच रहा था कि वो तस्लीम ही कर जाएगा कि वो मैं था। और उसने कहा कि बड़े बुरे हालात थे पाकिस्तान के और तबाही की तरफ जा रहा था। तो पहले तो उसने इकोनॉमी की तरफ कहा,
پھر اس نے فورن پالیسی کی طرف کہا کہ امریکہ بڑا ناراض تھا، امریکہ خوش نہیں تھا عمران خان سے،